बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज मैं आपको अपनी मनपसंद रेसिपी देने लगी हूँ। आई होप यू गाइस लाइक इट। अगर अच्छी लगी तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा। मैं बनाने लगी हूँ कीमे का पराठा। ये चिकन के कीमे का पराठा है। सबसे पहले मैंने फ्रेश मिंट लीफ या पुदीने के पत्ते, जो मेरी अपनी होम गार्डनिंग है, मैंने वहाँ से थोड़े से तोड़े थे, पिक किए थे, और उनको मैंने इतनी उसकी अच्छी और फ्रेश स्मेल थी। और 2 मैंने सब्ज़ मिर्चें भी अपनी होम किचन से ही ली। इतनी फ्रेश और इतनी अच्छी और इतनी प्यारी स्मेल। और थोड़े से मैंने टमाटो भी पिक किए कि मैं अपने ब्रेकफास्ट के साथ ये भी लूँगी। इस रियली इतना मुझे सूदिंग लगता है और इतना अच्छा लगता है ना, मेरे अपने घर की ये जो चीज़ें हैं फ्रेश, जब मैं पिक करती हूँ। पिक करने के बाद मैंने इनको अच्छी तरह से धो लिया था। धोने के बाद मैंने पुदीने को छोटा छोटा काट लिया था। एक्सक्यूज़ मी गाइस। उसको छोटा छोटा काटने के बाद हरी मिर्चों को भी मैंने छोटा छोटा काट लिया था। और इसको आपको कुछ भी शेप इसका तो कुछ नहीं है, लेकिन उसका फ्लेवर और इसकी फ्रेश की फ्रेग्रेंट जो है, अगर आप ऑनेस्टली अनबिलीवेबल है। इतनी अच्छी पुदीने की मेरे पास 2-3 तरह के मैंने लगाए हुए हैं, और ये मैंने मिक्स करके मैंने सारों को थोड़ा थोड़ा करके तोड़ा था। और उसमें कीमा जो है, उसमें मैंने काली मिर्च, नमक और ज़ीरा और लाल मिर्च का पाउडर, ये मैंने हाफ टी स्पून डाल के उसको अच्छी तरह से पका लिया था। और उसके अंदर मैंने पुदीने के पत्ते और हरी मिर्च शामिल कर दी थी। और ये मेरे पास होल व्हीट आटा है, उसके मैंने 2 पेड़े बनाए और उनको फिर मैंने बेल लिया। और इसके अंदर मैंने थोड़ा सा जो है और दूसरे आटे भी मिक्स किए हुए, दालों के भी, तो ये काफ़ी हेल्दी बनती है रोटी जब भी मैं बनाती हूँ। तो उसके बाद मैंने जो कीमा बनाया था, उस सबसे पहले रोटी बेली, उसके नीचे थोड़ा सा बटर लगाया, फिर उसके ऊपर मैंने कीमा लगाया, और फिर दूसरी रोटी उसके ऊपर भी थोड़ा सा बटर लगाया, और फिर दोनों को अच्छी तरह से बेल लिया ताकि वो पूरी लेवल हो जाए। आई एम सॉरी गाइस, मेरी इतनी परफेक्ट तो नहीं है, मैं ट्राई करती हूँ परफेक्ट बनाने की। और फिर आप इसको थोड़ा सा बेल लें और हाथ से थोड़ा सा बड़ा कर लें, और फिर गरम तवे के ऊपर आप डालें। तवा साफ़ और धुला हुआ होना चाहिए, और उसके ऊपर थोड़ा सा मैंने हल्का सा पानी भी लगाया था ताकि रोटी, और ये वैसे भी नॉन स्टिक है तो रोटी चिपकेगी तो नहीं। उसके बाद फिर मैंने उसको पलटा ऐसे ही थोड़ी देर, क्योंकि तवा ऑलरेडी गर्म था। तवा गर्म होना चाहिए, वरना पराठा चिपक जाएगा और अच्छा नहीं लगेगा और अच्छा कुक भी नहीं होगा। और अब मैंने थोड़ा सा बटर लगाया उसके ऊपर, और फिर उसको पलट दिया। और ऐसे ही 1 आधे मिनट के लिए मैं बनाऊंगी और फिर उसको पलट दूंगी। देखिए कितने प्यारा सा उसका कलर आ रहा है, लेकिन उसको मैं थोड़ी थोड़ी देर के लिए पलटती रहूँगी जब तक कि परफेक्ट गोल्डन कलर नहीं आ जाता। और ये इतनी यमी रेसिपी है, ऑल टाइम फेवरेट है। उसके साथ चाय होनी चाहिए, अचार होना चाहिए। पराठा मेरा ऑलमोस्ट डन है, अभी मैं डिश आउट कर रही हूँ। और उसके बाद मैं इसको थोड़ा सा मैंने अचार लिया था मैंगो का उसके साथ, और फ्रेश होम ग्रोन पिक टमेटो मैंने रखे, और उसके साथ बहुत इंजॉय किया। साथ गर्म चाय का 1 कप था, और मेरी मॉर्निंग बहुत ही शानदार रही। आई होप आप लोगों को मेरी ये सादी सी रेसिपी अच्छी लगी होगी। ओ यम, मैंने इसकी बाइट ली, मुझे बहुत अच्छा लगा, बहुत फ्लेवरफुल। अगर अच्छी लगी है तो प्लीज़ थम्स अप दीजिएगा। कुछ भी बनाएं तो दुरूद शरीफ पढ़ के बनाएं। अपनी दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़ गाइस।